इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, देश में संविधान लागू है, संविधान बना हुआ है और संविधान के तहत कानून बना हुआ है। संविधान में व्यवस्था कर रखी है न्यायपालिका की। तो न्यायपालिका का काम आप जानते हैं कि न्याय करना है और सजा देना है। लोगों को अपराध के लिए सजा देना है, जो अपराधी हैं, जो अपराधी कृत्य करते हैं, उनको सजा देना है। लेकिन आपने कभी न्यायपालिका, भारत की न्यायपालिका की बात कर रहा हूं मैं, भारत के संविधान के तहत आपने कभी किसी भी न्यायाधीश को ऐसा कहते हुए नहीं सुना होगा, ऐसी सजा देते हुए नहीं सुना होगा कि इसकी जीभ काट ली जाए, इस आदमी ने यह अपराध किया है, इसके बदले में इसको कोड़े मारे जाएं। क्योंकि भारतीय संविधान में और भारतीय जो न्यायपालिका है, संविधान के तहत जो काम करती है, उसमें ऐसा कोई प्रोविजन, प्रावधान नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को इस तरह से शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया जाए। हालांकि कानून में और न्यायपालिका में और संविधान में ये प्रावधान है कि कठोर शारीरिक परिश्रम का जो दंड साथ में मिलता है, जिसमें जो अपराधी होता है उसको कारावास के साथ साथ शारीरिक परिश्रम भी वहाँ करना पड़ता है। ये तो जरूर व्यवस्था है, सश्रम कारावास जिसको बोलते हैं। लेकिन अदालत कभी ये नहीं कहती कि इसकी गर्दन उड़ा दी जाए, इसका हाथ काट दिया जाए, इसकी जबान खींच ली जाए, इसको कोड़े मारे जाएं। ऐसी सजाएं जो इस्लामिक देश हैं वो उन्हीं में चलती हैं। आपको याद होगा कि ईरान में 2 साल पहले हिजाब के खिलाफ जो मामला हुआ था, जो लड़की जिस पर कोड़े मारने का आरोप लगाया गया था कि उसने हिजाब नहीं पहना है और हिजाब का विरोध उसने किया था, उसको कोड़े मारने की सज़ा हुई थी। तो ये जो चलन है, ये तालिबानी चलन है, ये ईरान जो इस्लामिक मुल्क हैं, ये ज़्यादातर उनमें ही देखने को मिलता है। इस तरह की सजाएं, कोड़े मारने की सजाएं, जीभ काट लो, हाथ काट दो, पैर काट दो, चोरी करी है इसने तो इसके हाथ काट दो, इस तरह की सजाएं वहाँ पर, ये बर्बर जो सजाएं हैं, ये आधुनिक समाज में और आधुनिक जो दुनिया है, मौजूदा जो पूरी दुनिया के देश हैं, वहाँ पर इस तरह की ज़्यादातर देशों में सजाएं नहीं है। लेकिन राजस्थान के एक मंत्री हैं जो इस सजा में विश्वास रखते हैं और उन्होंने बाकायदा सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि यदि इसने कोई अपराध कर दिया किसी ने, तो उसकी जीभ काट ली जाए। मतलब आप देखिए कि ये जो कानून में जो प्रावधान नहीं है, न्यायपालिका जो सजा नहीं दे सकती है, उसको, उस ऐसी सजा को मंत्री महोदय ने सरेआम जो है वो फतवा जारी कर दिया, घोषणा कर दी मंच से, और वो भी सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने। जी हाँ, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। तो राजस्थान के मंत्री हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आप जानते हैं कि हमेशा चर्चा में रहते हैं किना किनी कारणों से, कई कारणों से। पिछले दिनों उन्होंने नकली खाद बीज के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसमें वो चर्चा में रहे। उससे पहले वो सरकार से नाराजगी को लेकर भारी चर्चा में रहे। तो अभी जो नया मामला जो सुर्खियों में है किरोड़ी लाल मीणा को लेकर, वो यह है कि दौसा जिले की महुआ विधानसभा क्षेत्र के गांव में एक सीएचसी का उद्घाटन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन के मौके पर वो वहाँ मौजूद थे और वो उद्घाटन समारोह में शामिल थे। वहाँ पर उन्होंने बयान दिया। पहले तो उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर करी और अपना गम गलत किया लोगों के सामने कि किस तरह से वे, यदि लोकसभा का चुनाव नहीं हारते, जो नरेंद्र मोदी को उन्होंने वादा किया था, तो उनको इस्तीफा देकर 7-8-9 महीने बैठना नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मुझे हरवा दिया, इसकी वजह से मुझे 9 महीने जो है वो मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो उन्होंने बाकायदा ये नाम लेते हुए कहा, कि नाम लेते हुए तो नहीं कहा, लेकिन इस मौके पर उन्होंने जब भाषण दिया तो उन्होंने ये कहा कि ये उन्होंने कहा कि जो ठेकेदार को यहाँ धमकी देगा, उनको कोई सूचना मिली होगी इस तरह की कि यहाँ पर जो काम कर रहे हैं ठेकेदार, उनको धमकी दी जा रही होगी। किन कारणों से दी जा रही है धमकी, ये पता नहीं है। ये इसका खुलासा डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने बेगर नाम लिए हुए कहा, जो महुआ के जो विधायक रहे ओम प्रकाश हुड्डा, उन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, जो चिल्ला रहे हैं कि मैं भजन लाल के साथ हूँ, तो वो बता दें कि वो किसके साथ हैं। वो क्या राजेश पायलट के साथ हैं या भजन लाल के साथ हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तो बस इतनी सलाह देता हूँ कि भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। आगे उन्होंने कहा कि यदि अब की बार किसी ने ठेकेदार को धमकी दी तो उसकी जीभ काट लूँगा।
आप देखिए, एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार का ये बात कह रहा है, यानी कि यदि कोई आदमी कोई गलती करेगा तो उसको आप इस तरह की सज़ा देंगे, ना तो कोई पुलिस में मुकदमा दर्ज होगा, ना उसका न्यायालय में ट्रायल होगा, आप सीधी कार्रवाई करेंगे। और इस कार्रवाई से प्रेरणा क्या मिल रही है? वहाँ जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, या जो गांव के जो दूसरे लोग हैं, जो युवा लोग हैं, वो क्या सीखेंगे इन सब बातों से? क्या वो कानून को हाथ में नहीं लेंगे? क्या वो मंत्री को फॉलो नहीं करेंगे? तो ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सहन कर लिया, इन लुटेरों की बहुत बात सुन ली, अब इनकी दादागिरी नहीं चलने देंगे, इलाज करेंगे। जनता को तंग करे, ठेकेदारों को तंग करे, किसी अधिकारी को तंग करे तो जीभ काट लूंगा। ये बात उन्होंने साफ तौर पे कही है। और उन्होंने कहा कि वह जमाना गया जब लूट लूट कर घर भरा जाता था, वह इसलिए करते हैं कि कुछ मिल जाए, मछली की तरह वो तड़प रहे हैं कि उनको कुछ मिल नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने भतीजे से भी कहा है कि एक भी पैसा किसी से लेना नहीं और एक भी पैसा किसी को देना नहीं, महुआ भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा। तो दोस्तों, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि किरोड़लाल मीणा की ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पर वो अपने विभाग में जबरदस्त तरीके से सक्रिय है और उनके विभाग में उनके नाम पर कोई हेरा फेरी चल नहीं सकती। जिस तरह से उन्होंने खाद बीज कार्य जो का भंडा फोड़ा है, नकली जो खाद बीज बनाने वालों का, वो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उसकी गूंज है, उसकी चर्चा है। इससे पहले भी आपको ध्यान होगा कि वो अलवर के प्रभारी हैं, वहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ उन्होंने यूआईटी के अधिकारियों की बैठक ली थी और ये स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि ये अतिक्रमण सरकारी ज़मीनों पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और बाकायदा उन्होंने वहाँ अतिक्रमण हटवाया भी। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिस तरह की भाषा का उपयोग वो करते हैं, तो वो जो भाषा है वो इस्लामिक देशों में चलती है। और तालिबानी जो रूल है अफगानिस्तान में कि वहाँ औरतें बुर्का पहनेंगी, लड़कियाँ वहाँ पर स्कूल नहीं जाएंगी, कोई जाएगा तो उसके हाथ काट देंगे, उसकी गर्दन काट देंगे, उसकी चमड़ी उधेड़ देंगे, उसको कोड़े कोड़े मारेंगे। तो ये जो कल्चर है, ये जो तौर तरीके हैं, बर्बरिक जो तौर तरीके हैं दंड देने के, ये इस्लामिक मुल्कों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन चूंकि भारत के संविधान में और भारत की न्यायपालिका में ऐसा दंड नहीं दिया जा सकता, तो सवाल इस बात का है कि जब ऐसा दंड नहीं दिया जा सकता, तो मंत्री महोदय को यह अधिकार किसने दे दिया कि वो जबान खींच लेंगे? यदि कोई भ्रष्टाचार करता है तो आप उसकी सूचना, आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय है, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग भी उन्हीं के अधीन डायरेक्ट काम करता है, उन्हीं को रिपोर्ट करता है। उनके डीजी जो हैं, डायरेक्टर जनरल भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के, वो मुख्यमंत्री को ही रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो सवाल इस बात का है कि यदि आपको कोई शिकवा गिला है, कोई रिश्वत लेने का मामला या धमकाने का मामला है, कमीशन कोई मांगे जाने का मामला है, तो आपकी जो एजेंसी है सरकार, आप कैबिनेट मंत्री हैं सरकार में, आप उसकी शिकायत एंटी करप्शन में कर सकते हैं, जैसे आपने पहले करी जलदाय मंत्री महेश जोशी के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं, उसमें आपको पता होगा कि किरोड़लाल मीणा का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ईडी में इसकी शिकायत की थी, दस्तावेज दिए थे। तो इस तरह किरोड़लाल मीणा ये काम कर सकते हैं, मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, जाकर मुख्यमंत्री से शिकायत कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कृत्य, ऐसा बयान देना कि किसी ने ठेकेदार को धमकाया तो मैं उसकी जीभ काट लूंगा, इससे दोस्तों निश्चित तौर पर यह अराजकता भरा बयान है। जिससे कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि महुआ के लोग यदि अपने मंत्री को फॉलो करेंगे और दूसरे लोग यदि मंत्री के आचरण और व्यवहार को फॉलो करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि फिर तो हर आदमी अपनी तरह से न्याय करने लग जाएगा। फिर ना तो पुलिस की व्यवस्था की जरूरत रहेगी और न्यायपालिका की जरूरत रहेगी। तो सवाल इस बात का है कि बेशक किरोड़लाल मीणा बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदार कैबिनेट मंत्री के पद पर रहते हुए इस तरह के बयान से तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होना तय है। और इस तरह के बयान से जो संविधान की जो कानूनी व्यवस्था है उसको भी नुकसान होना निश्चित तौर पर तय है। क्योंकि जब मंत्री इतने जिम्मेदार होकर भी इस तरह का बयान देंगे, तो फिर आप जो कानून बनाते हैं संविधान में, जो जिनका काम नियम कायदे कानून विधानसभा में और संसद में बनाना है,
यदि वही इस तरह के की बात कहेंगे, कानून से इतर जाके बात करेंगे और इस तरह की सजा दिए जाने की बात करेंगे जो आदिम काल में इस तरह की पत्थरों से मार दो और कोड़े मार दो और इस तरह जीभ काट लो, इस तरह की सजा देंगे, तो सवाल ये कि ये समाज क्या सभ्यता की तरफ हम जा रहे हैं? क्या हम एक विकसित राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं जहां पर एक जिम्मेदार मंत्री इस तरह का बयान दे? तो इसमें दोस्तों सिर्फ यही कहा जा सकता है कि यह अफसोसजनक है और कम से कम मुख्यमंत्री को इस मामले में दखल देना चाहिए। पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, उनको भी इस मामले में प्रसंज्ञान लेना चाहिए। उनको कम से कम अपने मंत्री को हिदायत देनी चाहिए कि वो अपने भाषा पर नियंत्रण रखें और संयम से काम लें। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।